हम जानना चाहेंगे टोटल प्रेजेंटेशन डिवाइसेस, ये जो आपकी कंपनी है, और इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं, ये क्या कुछ है और क्या कुछ इन फ्यूचर में प्लान है आपका बॉलीवुड के लिए? बेसिकली हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड एवी सोल्यूशन में है, और मल्टीप्लेक्स सोल्यूशन में भी हम लोग डील करते हैं। बेसिकली ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू मैंने ये बिजनेस शुरू किया था एट एज ऑफ 13, जब मुझे $30,000 मिला था। तो मैंने मोटोरोला और 3 से वो लोग हमारे मेन स्पॉन्सर थे, और उन्होंने मेरे को 30,000 जो मेरे को $, मिला था, मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ। तो पहले तो वो लोग उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि दो चीज़ है कि एज कम थी, और दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन वुमन थे। तो इंडियन वुमन मतलब इंडियन किड, बेबी किड बेसिकली थी, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो क्या होगा कि मैंने उनको ये बोला कि अगर आप इंडिया में ऑफिस खोलते हैं तो आपको किसी न किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करते हैं तो आपको जो आपका 30 to 40% जो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अगर आप मेरे थ्रू करेंगे तो आपको जो इंडियन रेगुलेटरी जो भी हम लोग करते हैं, जो फॉर्मेलिटी है, वो करना नहीं पड़ेगा, और एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करें तो अच्छा रहेगा। तो उनको बिलीव नहीं हुआ ये बात कि मैं कर सकती हूँ ये। पर जब मैंने उनको ये बोला कि माइकल डेल 14 इयर्स में कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि जो ये एज होती है 14 इयर्स टू 18 इयर्स, हर एक के लिए बहुत ही इनोवेटिव एज होती है। और ये जो 14 इयर्स की जो एज है, इसमें जो भी इस एज में है वो एक नया तरीका ढूंढता है, उनके दिमाग में बहुत ही नए नए आइडियाज होते हैं, नवीनता होता है, इनोवेशन होता है, और अपने सराउंड जैसे क्रिएटिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। एक्चुअली टोटल प्रेजेंटेशन डिवाइसेस लिमिटेड जो है, हम लोग ऑफिस हैं, हमारे 20 ऑफिस हैं इंडिया में, सारे लोकल सिटीज में। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पैसों से $30,000 एक बैग में अलग अलग जगह जाके मैंने ऑफिस खोला। इंडियन डिफेंस में मैंने प्रोजेक्ट्स बेचे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड वहाँ लोग बोलते थे कि मेरी हंसी उड़ाते थे कि भाई हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है, तो आप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे रहे हैं, तो यहाँ तो कंप्यूटर भी नहीं है। कि मैंने कहा सर क्या होता है कि अगर आप नवीनता में, अपने में नवीनता देखें तो हर एक चीज पॉसिबल है। और अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, वो है डिफेंस सिस्टम उनका जो है। तो आप जम्मू तावी से चंडीगढ़, वो व्हाटएवर जो एरिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेंट्रल, वो आप कवर कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी। और मैंने उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया। तो जब हमने ये सब चीजें करी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने भी हैं, ITBP, इंडियन ऑयल, और जस्ट काफी सारे PSU वगैरह, इन लोगों ने हमसे सामान खरीदा। और हमारे 1 लाख क्लाइंट्स हैं इंडिया में, और दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और लंदन में हमारे ऑफिस हैं। और मिस्टर माइकल डेल की तरह मैं चाहूंगी कि 33 और कंट्रीज में हमारे हों, और आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। मैं मेहनत कर रही हूँ अपने ऊपर। मैं ये नहीं सोचती कि किसी को अपने आप से कंपेयर करूं। मेहनत जो है वो मैंने करनी है, सोल्यूशंस मैंने ही निकालने हैं, और दूरदर्शिता वो मैंने ही करना है। तो मुझे लगता है कि अभी जब हम मीडिया के फील्ड में आए, जो गेट कनेक्टेड प्रोग्राम है, जो टोटल प्रेजेंटेशन डिवाइसेस लिमिटेड की इनिशिएटिव है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग 14 इयर्स टू 18 इयर्स को टैलेंट सर्च कर रहे हैं। ये पहली बार है इंडिया में, और ये पहली बार है किसी कंट्री में कि जहां ऑल ओवर इंडिया हम लोग टैलेंट सर्च कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, लिरिक्स, प्रोडक्शन, डिजाइनिंग, आर्ट डायरेक्टर, इन द थिंग ऑफ इलस्ट्रेटर ऑल्सो, स्टोरी बोर्डिंग, डायरेक्टर, एड डायरेक्टर, क्योंकि हम ऑलरेडी एड फिल्म्स कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी मूवीज जो हैं, जो हमने प्रोड्यूस करी हैं, वो है ऑलरेडी हमारे पास जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इन लोगों को हम लोग मोल्ड कर सकते हैं। और ये सोच जब आई, जब मैंने ये देखा कि जितने भी कंपनीज हैं कॉर्पोरेट में, आप देख लीजिए न्यूज़पेपर को कॉर्पोरेट ने टेक ओवर कर लिया है, चैनल्स को देख लीजिए उनको कॉर्पोरेट ने टेक ओवर कर लिया है। तो 90% जो एरिया है काफी कॉर्पोरेट ने टेक ओवर कर लिया है। तो मेरे ऊपर ये आए कि हम लोग काफी सारे प्रोडक्शन को अभी इन पाइपलाइन हमारे हैं टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन प्रोसेस है पेपर वर्क।
दूसरी चीज ये है कि हम लोग प्रोडक्शन हाउसेस को भी टेक ओवर करने की प्रोसेस में हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हर एक चीज हम कॉर्पोरेटाइज तो करेंगे, बट जो क्रिएटिविटी है हम उसको वही मेंटेन करेंगे जो हमें चाहिए। तो ये जो गेट कनेक्टेड प्रोग्राम का नाम है, गेट कनेक्टेड है। हमारे जैसे पंजाब अगर आप एरिया देखें तो वहाँ हमारे चंडीगढ़ और मोहाली में ऑलरेडी ऑफिस है। अगर आप गुजरात के बारे में सोचें तो अहमदाबाद में ऑलरेडी ऑफिस है हमारा। चेन्नई में तमिल मूवीज, तेलुगु मूवीज, हैदराबाद में ऑफिस है। बैंगलोर में हमारा ऑफिस है। बंगाल कलकत्ता में ऑफिस है। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा यहाँ हमारा ऑफिस है। लखनऊ में हमारा ऑफिस है। कानपुर में हमारा ऑफिस है। तो ये हर एक जगह हमारे डायरेक्ट ऑफिस है। तो ये जो हम एक इनोवेशन और एक इनोवेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं, एक ये प्रोग्राम जो है ये टैलेंट को सर्च नहीं और करता तो है, उसके ऊपर ये क्या करता है कि हम लोग इनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, इनकी एजुकेशन, इनको मेंटर करेंगे और एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक लेवल तक ले जाएंगे कि हमें उन्हीं को अपने ही प्रोग्राम में यूज करना है। ओके, और वो जो टैलेंट आप लोग लाएंगे 14 to 18 के बाद, अगर वो किसी दूसरे प्रोडक्शन में काम करने के लिए जाए तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगी? आप लोग नहीं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि ज्यादातर क्या होता है कि लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं फिर जाके कहीं बाहर जाते हैं। क्या होता है कि अगर कोई इंसान, उसको इतनी काम दिया जाए कि वो 2 साल के लिए बंधा हुआ है, मुझे लगता है किसी को बांध के रखना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी को बांधते हो तो आपका बेस्ट नहीं निकलता। एंड हम लोग जो है, हमारी सोच नहीं है, वी आर फ्रॉम अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट, वी आर नॉट फ्रॉम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। हम किसी को बांध के रखना नहीं चाहते। उससे क्या होता है कि हम अपने ही प्रोडक्ट को, हम अपने ही सोच को अफेक्ट करें। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और एक गेट कनेक्टेड प्रोग्राम में लेके बैठी हूँ, तो दिस इज फ्रॉम अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट, जो पहली बार ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ये इनिशिएटिव ले रही है। हर एक क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में स्कूल में जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में न्यूज़पेपर माध्यम में हम जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में इनवाइट करके जा रहे हैं। तो ये जो हम लोग 3 से 6 महीने के बीच में हम लोग ये सारे कवर कर लेंगे। उसमें से क्या करेंगे, 2000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। 2000 लोग में से फिर 200 सिलेक्ट करेंगे, फिर वो चैनल में आएंगे, फिर लाइव कंपटीशन होगा और लाइव कंपटीशन करने के बाद वो लोग compete करेंगे अपने आपस में और हम लोग चूज करेंगे कि इसमें से बेस्ट 20 कौन है। उसी बेस्ट 20 को हम लोग अपने सीरियल्स, अपने मूवीज, हर एक क्षेत्र में हम लोग यूज करेंगे। पर क्या होता है कि सपोज आप अच्छे सॉन्ग कंपोजर हो, आपने लिरिक्स भी लिखी, आप ज्यादा सक्सेस लिरिक्स में हुए, वो आइडेंटिफाई कौन करेगा? सबसे बड़ी चीज है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो हमारे पैनल में ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं जो ये पैनल आइडेंटिफाई करेगी, चाहे वो फिल्म राइटिंग, स्टोरी राइटिंग से लेकर हो, डायलॉग राइटिंग से लेकर हो, टैलेंट लेकर हो। अगर मैं बिजनेस 13 ईयर्स में शुरू कर सकती हूँ, तो क्या एक 13 ईयर ओल्ड इंसान, बच्चा डायरेक्शन नहीं कर सकता? कर सकता है। तो हर एक चीज का है, ये एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है जहाँ ये जो एज ब्रैकेट है, आप उनसे बात करेंगे तो आपको 10 चीजें और सिखा देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो कमी जो हो रही है, जो एक गैप बीच में आया है, आप कोई सा भी प्रोग्राम देख लीजिए, उस 13 to 18 ईयर्स के लिए कुछ प्रोग्राम होता ही नहीं है। आप किसी भी चैनल में जाएं, या तो वो बच्चों के लिए छोटा हनुमान, छोटा भीम टाइप का कार्टून होता है, या तो तो वो 14 ईयर्स to 18 ईयर्स जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको इन प्रोग्राम से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा करियर लूं। वो जानना चाहते हैं कि अगर मेरे भाई ने ये अच्छा किया है तो मैं उससे बेटर करूं। वो ये करना चाहते हैं कि मैं कुछ प्रूव करूं अपने आप को। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ जो भी आना चाहते हैं इस फील्ड में, मीडियम में, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि वो ये सोर्स यूज करके आगे आए। पर इसमें एक और चीज है, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि हमारे बच्चे इस फील्ड में अच्छे हैं या उनके आइडियाज नए नए हैं। इसमें पेरेंट्स को भी बहुत ही फायदा होता है। पेरेंट्स बेसिकली अंडरस्टैंड देयर किड्स मोर। जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई कुछ कराना चाहता है, पर इसमें क्या है कि उनका टैलेंट जब दिखेगा पेरेंट्स को, तो ऑटोमेटिकली वो अपने पेरेंट्स जो है वो इनकरेज करेंगे कि वो आप इस फील्ड में जाइए, आप इसमें करिए। और ये जो 20 लोग जो चुने जाएंगे, इनकी एजुकेशन,
इनकी मेंटरिंग, इनकी गाइडेंस, इनका सारा कुछ हम लोग टेक केयर करेंगे। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी, जैसे न्यूज़पेपर में किया लोगों ने, जैसे चैनल्स में किया हम बाकी लोगों ने, ये हम डायरेक्टली कर रहे हैं। इसमें कोई हमारा कोई एजेंट नहीं है, हमारा कोई एजेंसी नहीं है। ये हम डायरेक्टली इन लोगों के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप आइए, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करिए, दिखाइए कि क्या कर सकते हैं, ताकि हम आपको गाइड करें, हम आपको मेंटर करें, हम आइडेंटिफाई करें। ये सोच तब आई जब मैंने देखा कि काफ़ी सारे यूथ टैलेंट जो हैं इतने इनोवेटिव होते हैं वो लोग, और वो जगह जगह जाके अपना गाना सुनाते हैं, जगह जगह जाके अपने टैलेंट के बारे में, और वो वहाँ जाते हैं जहाँ काम नहीं होता है। अभी मैंने बॉम्बे में नोटिस किया कि इतनी सारी जगह में जाके वो लोग अपना आइडिया सुनाते हैं, अपनी कंपोजिशन बेचते हैं। 5,000 की कंपोजिशन, सामने वाला म्यूजिक डायरेक्टर ले रहा है 6 लाख। तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन भी आपकी बच जाएगी। जो एक्सप्लॉइट आप कर रहे हो, यूथ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो यूथ है, जो हम मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, तो यूथ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, यूथ को यूटिलाइज करना चाहिए। तो यूथ को यूटिलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, टोटल प्रेजेंटेशन डिवाइसेस लिमिटेड का एक प्रोग्राम है, गेट कनेक्टेड, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। ये एक जागरूकता भी जगाता है कहीं ना कहीं हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो हम चाहते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर ये लोग अभी से ही फोकस्ड हैं तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आएगा। तो अभी जो हम लोग कहते हैं कि यूथ के बारे में ऐसे है, कुछ रिच किड्स हैं, ऐसे है वैसे है, एक हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। टैलेंट की कोई एज नहीं होती है, टैलेंट होता है। तो ये जो सोच के साथ मैंने ये गेट कनेक्टेड प्रोग्राम मैंने ऑल ओवर इंडिया शुरू किया है। ये 3 से 6 महीने तक चलेगा और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये ऑलरेडी 2 अप्रैल से शुरू हो गया है, 2 अप्रैल से शुरू हो गया है। और ये जो 2 अप्रैल से शुरू हो गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, हर एक एरिया वाइज कवर कर रहे हैं ताकि हम लोग स्कैनिंग कर सकें प्रॉपरली। हाँ, सर्च स्कैनिंग कर सकें, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे तो फिर वो टैलेंट हमें मिल नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग एरिया वाइज कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ का एरिया 3 महीने वहाँ, 3 महीने वहाँ, तो हर एक में टैलेंट जो है ये लोग हम ये नहीं कह रहे कि आप ये लोकेशन में आके करिए, हमारा ऑफिस ऑलरेडी है वहाँ, तो हम लोकली हमारी जो टीम है वो कर रही है ये काम। और एक बात से तो पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होगा आपकी कंपनी में, कुछ भी आओ, टैलेंट सीखो और आप कहीं भी जाके आप अपना किसी भी प्रोडक्शन में आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आपने एक बात कही कि जो टेक ओवर कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस, ये तो आने वाले सालों में तो हम ऐसा क्या कुछ माने कि जो मल्टीप्लेक्सेस है इन सब का क्या कुछ होने वाला है? मतलब मैंने 2003 में हाँ, आपने एक बात भी कही थी कि मैं 15 साल की थी और हाँ, तो मैं 15 साल की थी और सुनील दत्त, द फेमस एक्टर, वो लेट सुनील दत्त, उन्होंने इनॉग्रेट किया था और मैंने बोला था कि मल्टीप्लेक्स सोल्यूशन आएगा और टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिनेमा ऐसे करके होगा मल्टीप्लेक्स। और मैंने उनको टेक्नोलॉजी भी समझाया कि बाय एयर ऐसे होगा, सैटेलाइट, यहाँ से वो प्रोड्यूसर देख सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पर क्या हुआ कि सब लोग आए, इंटरव्यू लिया, वो हंस रहे थे मेरे ऊपर। मैंने कहा ये क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर? तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि अगर जो इंसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी में, मेरे को जो अवार्ड मिला था 2002 में फॉर द मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्ल्ड वाइड, एशिया पैसिफिक, तो आई एम द ओनली वुमन एंटरप्रेन्योर एंड दैट वाज अ किड इन एशिया पैसिफिक जहां मेरे को बेस्ट का अवार्ड मिला है। तो उसको क्या, ये डिजिटल सिनेमा कोई न्यू नहीं है। फिर मुझे बेस्ट इन मार्केटिंग मिला इन एशिया पैसिफिक इन द फील्ड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ, मैं इंडियन लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल है। और जो इन्वेंटर्स जो हैं, जो उन लोगों ने हमें को ट्रेन किया हुआ है और मैंने अपने ऊपर मेहनत करी, वो तो आप छोड़ दो, मैंने अपने ऊपर मेहनत करी है। तो आई डोंट बिलीव इन बीइंग द सेकंड बेस्ट, आई वांट टू बी द बेस्ट, बट उसके लिए मैं अपने ऊपर मेहनत करती हूँ। तो क्या है कि किसी ने मेरे को विश्वास नहीं किया। फिर यूएस की कंपनी है, उसको मैंने अपना सोल्यूशन बेच दिया।
अब वो यूएस की कंपनी ने ऑल ओवर वर्ल्ड जैसे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, वो सारा कुछ इंडिया में आया 2007, 7-8 यूएफओ, साइप्लेक्स, ये सारे लोग आए, स्क्रैबल करके सारे लोग आए वगैरह, पीवीआर भी आए। तो ये लोग क्या होता है कि इनको लोग सोचते हैं ऐसे, देखो क्या होता है कि एक एज ब्रैकेट भी था और ऊपर से एक लेडी गर्ल भी थी छोटी सी जो ऐसे है, तो हुआ मल्टीप्लेक्स हुआ। जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उन्होंने कहा कि यहाँ तो कंप्यूटर नहीं है, आप पढ़ाई खत्म करके आइए पहले, तो मैंने उनको करके दिया, दे आर माई क्लाइंट्स। तो क्या होता है कि अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी विश्वास अपने ऊपर होनी चाहिए, दूसरे के ऊपर तो बाद में आएगी। तीसरी बात है कि मैं अगर ये बोल रही हूँ कि 2 साल बाद मल्टीप्लेक्स नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, उसकी जो टेक्नोलॉजी है फॉर्मेट अलग होगी। आपके जैसे कैमरा आप यूज करते हो, इसकी एक एंड ऑफ लाइफ होती है, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते। तो ये एंड ऑफ लाइफ ऑलरेडी मल्टीप्लेक्स की शुरू हो गई है एंड मल्टीप्लेक्स आज के डेट में लॉस में जा रही है। सिंगल प्लेक्स भी जा रही है, मल्टीप्लेक्स भी लॉस में जा रही है। और लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और आपके ऑनलाइन और रिटेल में वैसे ही फाइट हो रही है। ऑनलाइन और रिटेल में जो मल्टीप्लेक्स के अंदर शॉप है वैसे ही फाइट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है ये जो मल्टीप्लेक्स सोल्यूशन ये खत्म हो जाएगा 2 साल के अंदर। और क्या होगा कि आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी, आप सरप्राइज होंगे, वो भी कम होते जा रहे हैं। लास्ट ईयर कम हुआ, अब आज इस साल और कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये इकोनॉमी से वो नहीं है। अगर कोई मल्टीप्लेक्स चेन है, उनको कोई फायदा होगा तभी तो वो बढ़ाएंगे, अगर फायदा नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। एक तो इकोनॉमिक्स की बात करी, एक है कि टेक्नोलॉजी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने 4K की बात करी, 4K की बात मैंने 2 साल पहले बात करी थी और आज ही आ रही है। मैंने तो पहले ही भेज दी 2 साल पहले एक जापानीज कंपनी को, तब किसी ने बिलीव नहीं किया। उस 4K में क्या होता है, 4K डिजिटल सिनेमा भी होता है और 4K ऑडियो भी होता है। तो 2 साल पहले मैंने बेच दिया टेक्नोलॉजी। अब हर एक जगह देखो 4K 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 करते रहते हैं। तो क्या होता है कि मीन टेक्नोलॉजी आई एम गुड, बट अभी जो है मैं इम्प्रूव करती रहती हूँ, अपने जो सोल्यूशंस हैं उसको इम्प्रूव करती रहती हूँ डिफरेंट माध्यम से, और हमारे क्लाइंट वो अवेल करते हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी जो हमारी फिल्म मेकिंग है और फिल्म मेकिंग प्रोसेस है, आप इक्विपमेंट भी देख लीजिए, आप इक्विपमेंट भी देखेंगे उसमें भी चेंजेस हैं। जो इक्विपमेंट है उसमें भी चेंजेस हैं और डिफरेंट कंपनी नए नए मॉडल लेकर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक चीज से होता हुआ है, वो है सोच। अगर आपकी सोच इनोवेटिव होगी तब जाके आप आगे बढ़ोगे। और ये जो सोच है, जो बेस्ट सोच है, आपको बिटवीन 14 to 18 ईयर्स मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये जो गेट कनेक्टेड प्रोग्राम जो शुरू किया, जो टैलेंट ढूंढने का, मैंने 14 to 18 किया, क्योंकि इनके ओरिजिनल आइडियाज होते हैं। तो ओरिजिनल आइडियाज, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बाकी लोगों को कॉपी करते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ओरिजिनल आइडियाज जो होते हैं बिटवीन 14 to 18 ईयर्स में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये दे आर फ्रेश, मेंटली फ्रेश। तो जो टीनेजर्स जो होते हैं, अगर वो मेंटली फ्रेश हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के लिए वो अच्छा ही होगा। आज की डेट में आप देखिए कितने चैनल्स ओपन हो गए हैं, बट किसी ने उसको चैनलाइज किया, नए प्रोग्राम में ध्यान दिए, सॉफ्टवेयर में ध्यान दिया, वही हमारा रोल आता है। आपको पता ही है कि काफी न्यूज़पेपर या चैनल हैज बीन टेकन ओवर। हाँ जी, एक आखिरी सवाल, अपना एड ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सोचा है नंदिता मैडम? मुझे जो लगता है कि हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मीडिया, हमारे मीडिया के हर एक लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, और यही लोग हैं जो हीरो हैं, यही लोग बनाते हैं और यही लोग गिराते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला मीडिया ही है। आप देखिए, खुद ही देखिए, जो प्रचार किया उन्होंने, जो जावेद जी ने उनके लिए भाषण लिखे इतने, तो मीडिया ने तो बनाया उनको। और कि अगर वो मोदी जी को माइनस किया जाए बीजेपी से, कोई नहीं आएगा। आप खुद देखिए, तो आप तो ऑलरेडी आप ब्रांड एम्बेसडर वैसे ही हो ना आप ऐसे। तो आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर की क्या जरूरत है, आप बताइए। जब इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर मेरे साथ बैठे हैं तो जरूरत नहीं है ना फिर। तो आप ही लोगों ने तो मोदी को बनाया, केजरीवाल को भी आप लोगों ने बनाया, फिर उनके मेंटर हैं, क्या नाम है, नहीं, अरे आपने बनाया है।
तो ये जो सारी चीज है, जैसे मेरी मूवी भी है मिड डे, जे रिटर्न्स, रेड, मेगा कॉप, उसमें सारे जर्नलिस्ट तो हैं, तो उन्हीं ने ही बनाया है वो। मूवी से याद है कि इन फ्यूचर में जैसा कि हमें पता है कि कुछ प्रोजेक्ट भी हैं आपके इन बॉलीवुड में, तो कुछ अगर हम उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। मेरा जो प्रोजेक्ट है रियलिस्टिक है, उसमें जर्नलिस्ट हमेशा हीरो रहता है, और इस मेरे जो टैलेंट सर्च में जितने भी हम लोगों को लेंगे बेस्ट ऑफ 20, उनको हम अपने मूवी में चांस देंगे, वेदर इट इज आर्ट डायरेक्शन, वेदर इट इज कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, लिरिक्स, म्यूजिक डायरेक्शन, एवरीथिंग। तो हम अपने टीम में तो वैसे ही लेंगे, हमारे जो एड्स बनते हैं वैसे भी लेंगे, जो हम सीरियल्स कर रहे हैं वैसे भी लेंगे, और हमारी जो चैनल, जो न्यूज चैनल बनकर आने वाली है उसमें भी वैसे लेंगे। तो ये हमारी जो इंटरनल न्यूज के भी सबसे ज्यादा यूज होंगे एक्चुअली। बट मैं एक चीज चाहूंगी कि वो एजुकेशन को मिस नहीं करें, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका बच्चा एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन कर ले। और मैं हमेशा ये कहूंगी कि ये जो आपने जो डायरेक्शन कोर्सेज जाके कर रहे हैं, या कुछ और डांस क्लासेस कर रहे हैं, कुछ एक्टिंग, ऐसे ठीक है आप कर रहे हो, बट जो पढ़ाई है उसमें उतना ही ध्यान दें जितना ये सारी चीजों में। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी बहुत खुश रहेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।